वेलकम बैक टू कक्षा 11वीं की स्टूडेंट। लीजिए आपके सामने हिंदी का पेपर। इसमें वही क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो प्लीज़ इनको स्किप मत करिएगा, पूरे रट लीजिए। यही क्वेश्चन आएंगे। आपके पास समय कम है, आपके पेपर में 2-3 घंटे बचे हुए हैं, उसके हिसाब से आप जल्दी जल्दी इनको याद कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। कहता है हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है, तो भक्ति काल को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कबीर ईश्वर को कितने रूपों में जाना है। इसका राइट आंसर होगा अनंत, इसको रॉन्ग मारिएगा। इसके बाद नमक की बोरियां से भरी गाड़ी तो कानपुर तो इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट। नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बना लेते थे? 56 प्रकार की। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में संचार का साधन नहीं, तो इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कलाम मारते हैं। पंडित अलोकदीन ने मुंशी बंसीधर को किस पद के लिए नियुक्त किया था? तो मैनेजर। तो ओज गुण पाया जाता है वीर रस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मीराबाई की मूलभूत भाषा है तो राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो देखिए धनपत राय। ठीक है, नेक्स्ट श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है, तो इसका राइट आंसर होगा रति। आप टाइपिंग को मत देखिए, टाइपिंग थोड़ी बहुत हो गई क्योंकि समय बहुत कम है। यहाँ मेरा घर का तन कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें अभिधा शब्द शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता मंगेशकर को की गायन की विशेषता है क्या है? इसका राइट आंसर होगा गायन। नेक्स्ट रिक्त स्थान पे आप शुरू करते हैं। प्रबंध काव्य के अंतर्गत डैश डैश आता है, तो रामचरितमानस। ठीक है, नेक्स्ट आता है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को धर्म को कहते हैं अलंकार। ठीक है, कबीर भक्ति की डैश शाखा के कवि थे, तो निर्गुण। विज्ञापन का उद्देश्य वस्तु या बात का डैश करना है, प्रचार करना है। मुंशी बंसीधर डैश विभाग में दरोगा थे, तो नमक। ठीक है, नेक्स्ट आता है वीर रस का प्रधान कविताओं में डैश गुण पाए जाते हैं, ओज। ठीक है, नेक्स्ट श्रृंगार रस का स्थायी भाव डैश होता है, रति होता है। अप्पू की भूमिका निभाने वाले लड़के का नाम डैश था, इसकी था सुधीर मुखर्जी। गाय एक पालतू पशु है, इसमें डैश शब्द शक्ति है, तो अभी था। नेक्स्ट प्रबंध काव्य के अंतर्गत रामचरितमानस आते हैं। ठीक है, कबीर डैश कला निर्गुण शाखा के कवि थे। ठीक है, हाथ हिला देना अलोकदीन को विश्वास था अखंड। सही जोड़ी आती है। ठीक है, मैचिंग द फॉलोइंग। ठीक है, निबंध डैश की निबंध कद की विधा है, विधायी संभाषण बाल मुकुंद गुप्त में लिखी थी। ठीक है, जो भी हो। स्वर को कीना लता मंगेशकर हैं। महात्मा गांधी सत्य के प्रयोग हैं। भाव पल्लवन तो भावात्मक व्याख्या। शब्द का अर्थ व्यापार सीखा। राजस्थान की रजत बुंदे अनुपम मिश्रा ने लिखी। हिंदी का साप्ताहिक उखंड मार्तेल है। ठीक है, महाकाव्य रामचरितमानस है, क्योंकि महाकाव्य रामचरितमानस है। इंटरनेट जनसंख्या माध्यम होगा। स्वर कोकिला लता मंगेशकर और शब्द शक्ति लक्षण। ठीक है, सीधे सीधे आंसर लिख दिए, बस आप इनको याद कर लीजिए। कई सारे क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे भाई। प्रगतिवाद की रचना है, तो ये असत्य है। सारांश स्मृति पर आधारित होती है, तो ये भी असत्य है। नेक्स्ट, विज्ञापन लेखन वस्तु सेवा लोकप्रिय बना होता है, सत्य है। मीरा की वो मूलभूत भाषा राजस्थानी अवधि का प्रयोग था। अप्पू की भूमिका 8 वर्ष के बालक ने निभाई थी, सत्य होगा। लॉर्ड कर्जन ने एक बार भारत के समय वयस्क बने थे, तो सत्य होगा। पंडित अलोकदीन नामक विभाग के अधिकारी थे, तो आंसर असत्य होगा। नमक विभाग के दफ्तर से कुछ दूरी गंगा नदी में, असत्य होगा। नेक्स्ट, भाव पल्लवन तर्कों की बजाय आंकड़ों का प्रयोग अधिक होता है, असत्य होगा। नेक्स्ट, मैं 356 प्रकार की रोटी बनाते थे, सत्य होगा। कबीर ने आडंबर का विरोध किया है, तो ये सत्य होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक वाक्य में उत्तर
दीजिए, ट्रू फॉल्स। ये नेक्स्ट आता है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मियां नसरुद्दीन के पिता कौन थे? तो उनके पिता बरकत शाही थे। लिखिए, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। हिंदी नाटक सम्राट किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद। जनसंचार का कोई एक कार्य लिखिए, सूचना प्रदान करना। किसी एक शब्द गुण का उदाहरण लिखिए, तो प्रसाद गुण। गद्य की किन्हीं दो गौण विधाओं के नाम लिखिए, तो यात्रा व्रत और संस्मरण। ठीक है। भारतीय हरिश्चंद्र। नेक्स्ट, वीरा ने अपने आराध्य किसको माना था? श्री कृष्ण। संवाद किसके माध्यम से आगे बढ़ता है? तो लिपि। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पथेर पांचाली फिल्म के निर्देशक कौन है? तो सत्यजीत राय सॉरी। पंडित अलाउद्दीन कहाँ के रहने वाले थे? दातागंज। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, पाट आई रोटियां किन दो प्रकार के नाम लिखिए? टंकी और पापड़। ठीक है। नेक्स्ट, अब शुरू होते हैं वह सभी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आज देखने को मिलेंगे, जहाँ से थोड़े लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर होंगे, लेकिन टेंशन मत लीजिए, इनको मैंने बहुत सरल और बहुत आसान भाषा में छोटा सा छोटा करके बनाए हैं। अब आप इनसे थोड़ा मन से जोड़ देंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कबीर ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा है? तो कबीर ने भगवान की भक्ति लीन होकर संसार मोह माया त्याग दिया, इसलिए उन्हें खुद को दीवाना कहते खुद को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भक्ति को स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है? भक्ति काल को स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीरा जैसे महान कवियों ने जन्म लिया है और लोक कल्याणकारी साहित्य रचनाएं हुई हैं, इसलिए इसको स्वर्णिम युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, द्वैत युग की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो देखिए, पहली विशेषता की भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, दूसरी विशेषता महाभारत युद्ध हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हमारी ये बोलता है, गंधारी चिन्ह लेने के बावजूद अंधी क्यों थी? तो वो अंधी इसलिए थी कि उनके पति धर्म निभाना था उनको। पति धर्म निभाने के चक्कर में उन्होंने पट्टी बांध ली अपनी आंखों पे और वो आधी जिंदगी अंधी बनी रही। ठीक है। पिछले जमाने में आप तो जानते होंगे पति धर्म के लिए क्या क्या होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 5वां नंबर, महाकाव्य में केंद्र क्यों माना जाता है? महाकाव्य को केंद्र क्यों माना जाता है? महाकाव्य संपूर्ण कथा नायिका और युग संस्कृति का वर्णन होता है, इसलिए उसको काव्य की केंद्र विधि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6वां, व्रतोक्ति अलंकार की परिभाषा लिखिए। देखिए, सिंपल से समझिए, जब कोई बात सीधे ना कहकर टेढ़े ढंग से की जाए, व्यंग मारा हो, तो उसको व्यंग्यार्थी अलंकार कहते हैं। व्यंग्योक्ति मतलब व्यंग मारना है यार, किसी को भी ऐसी उल्टी सीधी बात करना, सीधे ना कहकर। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन आता है, सही शब्द व्यंग किया गया है। तो देखिए, सीधी सी बात, इसमें कोई भी ये नहीं किया गया सही में बलदीन के लिए होकर दीवाने। देखिए, सिंपल से समझ लीजिए, थोड़ा आपको दिक्कत दे सकता है ये क्वेश्चन। सही शब्द व्यंग क्यों किया गया है? देखिए, सही शब्द का प्रयोग असल में बलिदानी के लिए नहीं होकर दीवाने व्यक्तियों के लिए किया गया है, यही व्यंग है। ठीक है। नेक्स्ट 8वें क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 8वां क्वेश्चन कहता है, काव्य अकाव्य में अंतर क्या है? तो काव्य सीधी सी बात, जिसमें रस हो, जिसको सुनने में अच्छा अनुभव हो और कलात्मक हो, भाव हो, उसी को काव्य कहेंगे। और अकाव्य किसको कहेंगे? जिसमें रस ना हो, जिसमें सौंदर्य ना हो, जिसमें पढ़ने में सीधी बात निकले, कोई खूबसूरती ना निकले, उसी को अकाव्य कहते हैं। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन बोलता है, उदाहरण सहित अलंकार लिखिए। उत्सर्ग। ठीक है। जब किसी महान पुरुष या देवता की रचना को समर्पित की जाए, मतलब कोई भी देवता है, जैसे कि राम जी हैं। अब तुलसीदास जी ने पूरी वो लिखी है रामचरितमानस, और समर्पित किसको की? राम जी को। तो कहने का मतलब वही है। ठीक है। ये उदाहरण भी लिखा है, उदाहरण भी पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की कोई दो विशेषता। पहला,
वे विद्वान और ज्ञानी थे। दूसरा, वे हंसमुख और उदार स्वभाव के थे। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, पथेर पंचली फिल्म की शूटिंग 2.5 साल तक क्यों चली? देखिए, फिल्म के जो डायरेक्टर थे सत्यजीत रे को धन की कमी के कारण धीरे धीरे पैसे जुटाने के कारण उनको 2.5 साल लग गए इस फिल्म को बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? देखिए, ब्रिटिश सेना कमांडो इन चीफ के मामले में मतभेद होने के कारण उनको कर्जन को इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 13वां क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन के व्यक्तित्व को दो विशेषता बताई। वे कठोर और आत्मसम्मानी थे। दूसरा, शासन और प्रशासन में अनुशासन चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट वो 14 क्वेश्चन कहता है, संकेत और एवं कामयानी के रचनाकार लिखिए। पहला देखिए, संकेत के मैथिली शरण गुप्त थे और कामयानी के जयशंकर प्रसाद थे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। रिक्वेस्ट शब्द का अर्थ लिखिए। तो सरकार द्वारा किसी वस्तु या जरूरत को आदेश रिक्वेस्ट कहलाता, मतलब सरकार जो सेवा प्रदान करती है ना, वो इसी के द्वारा करती है। रुकिए, ध्यान से सुनिए। रिक्वेस्ट शब्द का अर्थ, सरकार द्वारा किसी वस्तु, सेवा, जरूरत के लिए किए गए आवेदन को रिक्वेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन कहता है, लता मंगेशकर को गायन की विशेषता बताइए। लता मंगेशकर की गायन की विशेषता, तो देखिए, कोई 2 विशेषताएं लिखनी है आपको। उनकी आवाज़ सुरीली और मधुर थी और उन्हें हर भाव और गीत में जान डाली थी। ठीक है, हर गीत और गायन में जान डाली थी। ये 2 हो गई। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन कहता है, शास्त्रीय फिल्म संगीत में क्या अंतर है? शास्त्रीय संगीत ये रंगिनी पर आधारित, कठिन और अनुशासित होता है। ठीक है, फिल्म संगीत क्या होता है? लोक आधुनों। ठीक है, लोक आधुनों से और सरलता स्वरूप पर आधारित होता है। ये आसानी से बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है। 18 नंबर के तहत, लता मंगेशकर को भारतीय गायिकाओं में बेमिसाल क्यों कहा गया है? क्योंकि इनकी आवाज़ अनोखी थी, हजारों गीत गाए थे और वे हर हाव भाव को सहजता से गाती थी। ठीक है, सहजता से गाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जनसंपर्क के माध्यम में व्यंग रूप, समाचार पत्र, प्रसारण, मतलब व्यंग कैसे मारता है? ये न्यूज चैनल वाले भाई यार उल्टी सीधी खबर दे दी, लो लड़ाई चल रही है, सब मीडिया में तहलका मचता है, इसी को कहते हैं यार। ये सब कुछ है। ठीक है, पिता पत्रिका क्या कहता है? पीठ पत्रिका को क्या कहते हैं? ऐसी पत्रिका जिनमें झूठी बड़ा चढ़ाकर खबरें प्रकाशित की जाती है, केवल सनसनी फैलाई जाती है, उसे ही पीठ पत्रिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यह आखिरी क्वेश्चन है और इसके बाद आप पेपर में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। पंडित बशीधार किस विभाग में दरोगा थे? तो वे नमक विभाग में दरोगा थे। ठीक है, आपके ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं।